अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। सुप्रीम कोर्ट से जजेस में लड़ाई हुई है, शदीद तरीन लड़ाई हुई है और बात तलखी तक पहुंची है, बात हाथापाई तक पहुंची है। जजेस गुथम गुथा हुए हैं आपस में। ये एक हैरान कुन वाक़या है सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री का। इसकी तफसील बताते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं, आज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है कि आज जब समात हो रही थी कोर्ट रूम के अंदर, लार्जर बेंच जब आया तो जो कोर्ट का जो मेन दरवाज़ा है जहाँ से जजेस अंदर दाखिल होते हैं, जो पीछे सेरेमोनियम हाल की तरफ खुलता है, वो दरवाज़ा दौरान समात क्यों खुला रहा, क्यों जजेस के चेहरे जो है वो उड़े रहे। इससे इसका मैं खुद आई विटनेस हूँ, चूँकि जब ये दरवाज़ा खुला था और इस दौरान मैं सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस जहाँ बैठते हैं उसके बिल्कुल नीचे जो माइक्स लगे होते हैं, मैं उनके बिल्कुल करीब बैठता हूँ। तो वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ होता है वो भी उस जगह बैठा हुआ होता है। और इस दौरान जब किसी रिपोर्टर ने इस चीज़ को नोटिस किया तो उन्होंने उस जो स्टाफ था उनको ये बात बताई। और इस दौरान जो कुछ और भी स्टाफ के लोग थे जो बिल्कुल पीछे होते हैं, जो दूसरे दरवाजे की तरफ होते हैं जहां से साइलिन या वकला अंदर दाखिल होते हैं, तो वो भी आए। उस जो स्टाफ होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो जजेस का स्टाफ होता है, उनसे उन्होंने बात की। तो मैं बिल्कुल उनके पास बैठा हुआ था कि जो मेन दरवाजा है सुप्रीम कोर्ट का वो खुला हुआ क्यों है। तो उस पर जो अमला था उन्होंने आपस में ये बात की कि इसलिए खुला हुआ है कि उमर अता बंदयाल साहब ने इसको खुला रखवाया है। उन्होंने कहा कि एसी को ऑन ना करें, ये दरवाजा खुला रखें। तो इतनी सी बात को लेकर इतना ज्यादा तूफान मचा दिया गया मीडिया के ऊपर कि पता नहीं जैसे जो है वो दरवाजा इसलिए खुला है कि कोई गैर मामूली कोई हादसा होने लगा है या कोई गैर मामूली बात है और इसको इतना बड़ा इशू बना लिया। तो उसकी हकीकत मैंने आपके सामने रख ली। कोविड के दौर में भी ये दरवाजा बीच बीच में खुला रहता था, लेकिन आज तो मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ। जब स्टाफ को आकर बताया तो उन्होंने कहा कि ये खुद जो जजेस है उन्होंने खुला रखवाया है। इसकी तो ये होगी, ये तो बात खत्म होगी। लेकिन आज जो चीजें कुछ डेवलप हुई वो बड़ी खौफनाक है। समात के बाद एक चीज समात में ही हमने नोटिस की थी। समात होनी थी 11:30 पर और ये समात शुरू हुई 11:45 पर। नॉर्मली ऐसा होता है, कभी कभी बेंच लेट हो जाता है, लेकिन जब जजेस कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हुए तो अगर अब मैं वो गौर करता हूं तो मुझे वो बात बिल्कुल, मैं डॉट्स कनेक्ट करने में कामयाब हूँ कि जो जजेस के एक्सप्रेशंस थे वो बिल्कुल रूठे रूठे से लग रहे थे और वो कुछ डिस्टर्बेंस जरूर थी, लेकिन उस वक्त हमने इसको फील नहीं किया। और काफी देर तक जब इम्तियाज कुरैशी जो है वो इम्तियाज सिद्दीकी सॉरी, तकरीबन 1 घंटे तक वो दलाइल देते रहे और इस दौरान जजेस बिल्कुल इन्हमाक के साथ उनकी बातें सुनते रहे। 2-3 जजेस ने क्रॉस क्वेश्चन किए। एक तो जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने सवाल पूछे, फिर एक दो सवाल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने पूछे बिल्कुल आखिर पे कि आप हमसे क्या चाहते हैं। फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आखिर पे एक सवाल पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप आ जाएं, और उन्होंने कहा कि इन्होंने बड़ा अच्छे दलाइल दिए, हम इसका ऑर्डर लिखवाएंगे। और एक सवाल जो है वो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने पूछा। तो ये तकरीबन 1 घंटा 20-22 मिनट की समात थी। इस पूरी समात के दौरान कोई जज भी ज्यादा नहीं बोला। उमूमी तौर पे सुनते हैं, साथ साथ बोलते भी होते हैं, लेकिन उसके बाद जब पता चला, जब डेवलपमेंट्स हुई, जब बेंच उठकर चला गया तो पता चला जी कि जो कोर्ट रूम में आने से पहले टी रूम के अंदर जो है वो जजेस में आपस में कोई बहस व तकरार हुई। और ये बहस व तकरार बहुत ज्यादा हुई, इस हद तक बढ़ी कि जजेस के दरमियान बहुत सख्त जुमलों का तबादला हुआ। और उसके बाद यही बताया गया कि यही वजह थी जो जजेस जो है वो बेंच ताखीर का शिकार हुआ और लेट आया। अच्छा, इस दौरान एक और खबर भी सामने आई कि जिस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इस केस को सुन रहे थे, इस केस को टेकअप किया हुआ था, ये 8 मेंबर बेंच। तो इस दौरान काजी फाइज ईसा साहब ने भी कुछ जजेस को अपने चैम्बर में जो है वो बुलाया था, उनकी भी उधर मीटिंग चल रही थी। अब ये मीटिंग क्या थी इसका तो कोई अंदर की खबर नहीं है, लेकिन ये क्या हो सकती है इसको एसेस किया जा सकता है। और वो यही हो सकती है कि जाहिर है जो दूसरे जजेस हैं, ये जो लाइक माइंडेड जजेस हैं, इनके खिलाफ वो जो है वो हैं, वो ये जो इख्तिलाफ है ये मौजूद है और वो ये समझते हैं जो दूसरे जजेस हैं ये जो इस तरह से चीज़ें वन साइडेड चल रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। और चूंकि ज़ाहिर है उनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है इस तरह के मेन मामलात में, तो वो उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और यही तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो बाद में भी एक लड़ाई हुई उसके ऊपर भी, उसमें भी ये खुलकर सामने आए। तो जाहिर है उधर फिर यही डिस्कस हुआ होगा कि ये चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, ठीक डायरेक्शन में नहीं चल रही हैं, जजेस की जो इख्तलाफात हैं यही डिस्कस हुए होंगे। और गालिबन फिर उसके बाद जो है वो, चूंकि ये जब समात
कंक्लूड हुई तो जो उमर अता बंदयाल साहब थे उन्होंने जो ऑर्डर था वो भी कोर्ट के अंदर डिक्टेट नहीं किया। उन्होंने उसको कहा कि हम इसके ऊपर बैठकर मशवरा करेंगे और फिर बात करेंगे। उसके बाद जो है वो आपको पता है एक और इवेंट था, आज बड़ा इवेंट था और उसमें तकरीबन तमाम जो जजेस हैं वो इकट्ठे होते हैं। जुडिशल कमीशन की जो मीटिंग होती है इसमें जो सीनियर तरीन जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के 4 वो होते हैं और फिर अटॉर्नी जनरल होते हैं और दीगर लोग होते हैं। क्योंकि जो पेशावर की एक खातून जज थी उनके जो उनको चीफ बनाने का जो मामला था वो था। तो उस दौरान जब ये तमाम जजेस एक दफ़ा फिर इकट्ठे हुए तो फिर बताया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन की जो लड़ाई जो मीटिंग थी उसके अंदर फिर दोबारा तकरार हुई और बहुत सख्त तकरार हुई। ये तकरार जो है वो इस हद तक हुई कि जो आवाज़ें वो बाहर तक सुनाई दी। और जो पहली जो तकरार थी वो भी जब हुई थी तो उसको भी ठंडा करने में कुछ दूसरे जज जो है वो उनको इंटरवीन करना पड़ा था। तो जब ये जो जुडिशल कमीशन का जो इजलास था ये ख़त्म हुआ और उसके बाद काजी साहब को बुलाया गया स्पेशल उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से, लेकिन जो है वो मामला ठीक नहीं हुआ, बात कोई बनी नहीं। ये भी बता रहे ज़रा कि अब इस स्टेज के ऊपर उमर अता बंदयाल साहब ज़रूर जो दूसरे जजेस हैं उनके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी लास्ट टाइम जो रोस्टर बनाया था, जिस जो बेंच बनाया था वो उसमें मुख्तलिफ जजेस को शामिल किया था, अपोजिट जजेस को भी शामिल किया था। लेकिन अब इतलात ये हैं कि उमर अता बंदयाल साहब अगर उनको बुलाने की या उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो उसके कुछ नताइज ठीक नहीं निकलते। अभी लास्ट टाइम भी उनकी जो मुलाकात हुई काजी साहब से, 2 मुलाकातें हुई, लेकिन उस दोनों मुलाकातों के बाद एक तो काजी साहब जो है वो पार्लियामेंट के अंदर चले गए और उससे पहले उन्होंने एक लंबा चौड़ा जो है वो नोट और लेटर भी लिखा और वो मीडिया को रिलीज हुआ। उसके बाद आपने देखा उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी हटाया गया। तो अब जो चीज़ें वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जजेस के दरमियान जो लड़ाई है वो बिल्कुल आखिरी स्टेज के ऊपर है और मुझे तो ये लगता है हमें उस खबर का इंतजार करना चाहिए कि जब ये पता चले कि जज जो है वो प्रैक्टिकली आपस में एक दूसरे के साथ उलझ पड़े। ये होता हुआ मुझे नजर आ रहा है और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं आज जो स्टेज था वो इस स्टेज के ऊपर चीजें पहुंच गई हुई थी जिस तरह का शोर बाहर आ रहा था। तो ये हालत है, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जजेस हैं वो आपस में बिल्कुल बरसरे पेकार हैं। ये चीज़ वाजह हो गई है, उमर अता बंदयाल साहब को भी पता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं इसमें उन्होंने उस ग्रुप के किसी जज को शामिल नहीं करना। और ये जो ऑर्डर आया है ये इस चीज़ की एक दलील है कि उमर अता बंदयाल साहब के पास इस वक्त अक्सरियत मौजूद है और वो हुकूमत को बिल्कुल टफ टाइम दे रहे हैं और हुकूमत की कोई दाल गलती हुई वहाँ नज़र नहीं आ रही। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी ये सुप्रीम कोर्ट से। इसके साथ साथ अब कल बहुत अहम होगा। कल क्या होता है लेट्स सी। कल का इंतजार है सबको और बिल्कुल आखिरी घंटे हैं। आज तो ये हुकूमत को इतना बड़ा जो धचका लगा है इनको तो शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, बायकॉट कर लें तब भी, दलाइल दे दें तब भी। जो इन्होंने एक जाल बिछाया था वो तकरीबन उड़ा कर रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।